महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा। सन्नी हजारी जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं, उन्हें सांभवी चौधरी के खिलाफ अब समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाया गया। अब इसको लेकर के जब सवाल किया गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से, तो वो तिलमिला गए और कहने लगे कि देखिए यही वो परिवार है जो पासवान परिवार को तोड़ने का काम किया, रामविलास के परिवार को तोड़ने का काम किया। और साथ ही साथ कहा है कि देखिए ये जो है उनके प्रत्याशी बने हैं जो लोग हमारे माँ को गाली दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सबसे पहले आप वो सुने। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में, इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हों, वो लाभार्थी हों जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना तो आज की तारीख में कांग्रेस ही सोच भी नहीं पाती। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना है, उनके आपस की बात है। सांभवी जी के खिलाफ महेश्वर हजारी के बेटे चुनाव लड़ेंगे, कैसे थे सन्नी हजारी? भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे। और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में है, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा। तो आपने सुना किस तरीक़ा से तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये जो है वो परिवार है जो हमारे परिवार को तोड़ने का काम किया। कोई भी दलित समुदाय जो है इनके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि जो रामविलास में यकीन रखता हो वो जो है कोई उनके साथ नहीं जाएगा। सभी लोग जो है सांभवी चौधरी के खिलाफ साथ जाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए पासवान समाज हो या दलित समुदाय, कोई भी जो है सन्नी हजारी के साथ नहीं जाएगा। और महेश्वर हजारी पर वो खूब बरस रहे थे, खूब तिलमिला करके कह रहे थे देखिए महेश्वर हजारी मेन आदमी है जो रामविलास के परिवार को तोड़ने का काम किया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।